सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ना है ना। इसको हम लोग टाइप्स बोले या काइंड्स बोले, दोनों बात एक ही ना है। तो टाइप्स मतलब भी प्रकार होता है और काइंड्स मतलब भी क्या होता है, प्रकार। हम लोग जितना भी इंग्लिश में पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं, जो भी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, हम अभी भी तुम लोग जो बोल रहे हैं वो सेंटेंस है ना, है या वाक्य, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो आखिर हम लोग कितना प्रकार से बोलते हैं, कितना प्रकार का सेंटेंस होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तुम लोगों को कल भी हम बताए थे कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस तो तुम लोगों को मालूम है, और सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स a complete meaning और सेंस। यानी कि सेंटेंस जो है शब्दों का समूह है जो पूरा पूरा हम लोगों को अर्थ प्रदान करता है ना। कल तो लिखवाए थे ना इसको, यानी कि पूरा पूरी अर्थ प्रदान करेगा, तो उसी को हम लोग सेंटेंस कहेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं मोहन इज हैप्पी, इसका मतलब क्या हुआ, मोहन खुश है। तो ये इससे अर्थ निकल रहा है कि मोहन खुश है, तो इसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। अगर यही हम लिख देते हैं ऐसे, इज हैप्पी मोहन, तो ये सही सेंटेंस है। इससे तो हम लोग कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना, इज मोहन हैप्पी, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। या अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं आर यू रेडी, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, हाँ, क्या आप तैयार हैं ना, क्या आप तैयार हैं। तो इससे हम लोगों को मालूम चल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पे ऊपर वाला सेंटेंस है, तो इसमें किसी बात को बता रहा है कि मोहन खुश है, और दूसरा से मालूम चल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है। तभी दो प्रकार का सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया, दो प्रकार का हो गया। तो आर यू रेडी, अगर इसी को हम लोग लिख देते हैं ऐसे, रेडी आर यू, तो इससे कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बल्कि अगर इंट्रोगेटिव है तो पहले ना आर होना चाहिए ना। अगर हम लिखते हैं कम हियर, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, यहां आओ। तो हम किसी को ऑर्डर ना दे रहे हैं कि यहां आओ ना। तो अभी यहां पे हम सेंटेंस लिखे थे, कितने प्रकार का सेंटेंस हो गया, 3 प्रकार का। तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए ना कि कौन सा सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य का प्रकार। 1 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं एसर्टिव सेंटेंस को। देखो एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये एसर्टिव सेंटेंस क्या है, एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है निश्चयात्मक, निश्चयात्मक वाक्य। अब निश्चयात्मक किस चीज से बना है, निश्चयात्मक सुनते ही तुम लोगों को दिमाग में क्या आना चाहिए, जो निश्चित रूप से होगा ना। निश्चित रूप से यानी कि निश्चित का मतलब क्या है, या तो हाँ या नहीं। तुम लोग अंग्रेजी पढ़ लोगे, निश्चित है पढ़ लोगे। तुम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, निश्चित है कि नहीं पढ़ोगे। राम आज आ रहा है, निश्चित है कि राम आज आएगा, या राम आज नहीं आएगा, निश्चित है नहीं आएगा। हाँ या ना, दूगो में एक गुना होता है, पर निश्चित तो यही है, या तो हाँ या नहीं। तो जिसमें हम लोग हाँ या नहीं की बात करते हैं, उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं ना। यानी कि एसर्टिव सेंटेंस में हम लोग सिर्फ किस चीज की बात करते हैं, यस या नो का ना। तो एसर्टिव सेंटेंस होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। देखो एकदम तुम लोगों को सरल भाषा में बता रहे हैं कि तुम लोगों को समझ में आ जाए। एसर्टिव देखते ही हम लोग समझेंगे किस चीज का हाँ या नहीं की बात करेगा।
तो हाँ या नहीं मैंने निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से हाँ या नहीं। तो पहला नंबर इसका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जो तुम लोग अफर्मेटिव का तो नाम सुना है सब ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ किस चीज का बात करेगा, हाँ की बात करेगा। और दूसरा होगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में किसका बात करेगा, नो की बात करेगा। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है हम लोगों का, पहले हिंदी लिख देते हैं। अफर्मेटिव का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, या इसी को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लोग नहीं बोलते हैं, बड़ी निगेटिव सोचाता था। निगेटिव मतलब नहीं, नकारात्मक का। पॉजिटिव मतलब हाँ के सेंस में, सकारात्मक। तो जिसमें किसी बात को स्वीकार किया जाएगा ना, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो उसे हम लोग अफर्मेटिव बोलेंगे। और निगेटिव हम लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य को, नकारात्मक वाक्य को। यानी कि इसमें यस की बात करेगा असर्टिव में, अफर्मेटिव में, और निगेटिव में नो की बात करेगा। तो यही हम लोगों का, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो, दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। पहले इतना लिख लो सब, तभी एग्जांपल ऊपर देते हैं। देखो अफर्मेटिव वाला के हम लोग एग्जांपल यहां पे दे रहे हैं, ध्यान से। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी क्या बताए हैं कि जिसमें किसी बात को हम लोग स्वीकार करेंगे ना, तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं ही इज रेडी। इसका मतलब क्या हुआ, वह तैयार है। तो इसमें हम लोग किसी बात को स्वीकार न कर रहे हैं कि वह तैयार है। या जैसे हम लोग बोल रहे हैं राम ईट्स अ मैंगो, यानी कि राम आम खाता है। तो इसमें भी हम लोग किसी बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसी के नीचे तुम लोग ये दोनों एग्जाम्पल को लिख देगा सब। और निगेटिव का जो एग्जाम्पल है, जिसमें नोट लगा रहेगा, जैसे हम बोल रहे हैं आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं। तो इसमें हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, तैयार नहीं होने की। तो जिसमें नोट लगा रहेगा उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, अगर इसी को हम लोग निगेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा राम डज नॉट ईट अ मैंगो। तो अभी तक तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि डज हम कहां से लिख दिए ना, तो अभी आगे हम तुम लोगों को बताएंगे। अभी नॉर्मल इतना समझ लेना है कि जिसमें किसी बात को स्वीकार कर लेगा, क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। यानी कि हम लोग अपना भाषा में क्या बोलते हैं, सकार लेगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। या जिसमें किसी बात को इनकार कर जाए, इनकार में आधा ना रहता है ना, कोनो बात ना, जैसे भी हो, इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी में गलती होगा तो क्या दिक्कत है। इनकार अगर कर लिया, किसी बात को इनकार करेगा, तो उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो हम लोगों को जहां भी अफर्मेटिव सेंटेंस दिखाई दे या निगेटिव सेंटेंस दिखाई दे, दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। आगे असर्टिव समझने, यानी कि हाँ की बात करेगा तब भी असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, नहीं की बात करेगा तब भी निगेटिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। चलो इतना एग्जांपल लिख लो। देखो अभी जो हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़े हैं, एक नंबर में क्या पढ़े हैं, असर्टिव सेंटेंस पढ़े हैं ना। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसी के नीचे लिख देना है। कहीं कहीं असर्टिव नहीं लिखकर लिखता क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखता है। इसका मतलब होता है कथात्मक वाक्य। तो ये भी वही हुआ। हम लोग कथात्मक का मतलब क्या होता है, बहुत जगह सुनता होगा तुम लोग, कहानी। कहानी समझ में आता है, कथा हो रहा है, तो कथा का मतलब कहानी है ना होता है। तो कथा कहानी तो दोनों एक हुआ। तो कहानी जब हम लोग कहते हैं, तो कहानी में भी हम लोग क्या बात करते हैं, या तो हाँ में बात करते हैं या नहीं में बात करते हैं। जैसे हम लोग कोई कहानी कहते हैं, एक समय की बात है,
एक राजा था, वो ये किया, यहाँ गया, उसके पास मंत्री नहीं आए, ये वो करेंगे तो उसमें हाँ या नहीं में ही ना बात करेंगे। तो इसीलिए इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सिर्फ नाम उसके नीचे लिख लेना है। दूसरा नंबर में हम लोग अभी पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग किसको कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा क्या, इसमें हम लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न। तो जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से हम लोगों को मालूम चल जाए कि कोई क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है, उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं, देखिए अभी ट्रांसलेशन ये बनाने आए या नहीं है इससे मतलब नहीं है, अभी हम लोग को बस सेंटेंस पहचानना है कि कौन किस टाइप का सेंटेंस है। अभी तो ट्रांसलेशन बनाना हम लोग सीखेंगे। जैसे हम लिखते हैं आर यू हैप्पी, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान ये है कि लास्ट में ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा ना, तो इसका हिंदी हम लोगों को समझ में आए या नहीं आए। अगर जिसके लास्ट में इस तरह से हंसुआ छाप बना रहे ना, उसी तरह ना है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन मार्क ना। अगर पूरा सेंटेंस हम सही लिख दें एग्जाम में, आर यू हैप्पी अगर ऐसे लिख देते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क अगर नहीं देके फुल स्टॉप देते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा सेंटेंस ना। ये जब देना होगा तो हम लोग को क्वेश्चन मार्क ही देना होगा। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं ना। इसका हिंदी क्या होगा? क्या आप खुश है। तो अभी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या आप लोग खुश हैं, तो अगर खुश है तो हाँ में जवाब मिलेगा, खुश नहीं है तो नहीं में जवाब मिलेगा। तो जिसका जवाब हाँ या नहीं में मिलने वाला हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हम बोलते हैं इज रानी कमिंग, इसका हिंदी क्या होगा? क्या रानी आ रही है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो हम लोग का हिंदिया अगर थोड़ा देर के लिए समझ में नहीं आए और लास्ट में अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क देख लेंगे, तो क्वेश्चन मार्क देखते ही हम लोग क्या समझ जाएंगे? कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये पहचानना हम लोग को जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तब तक असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ये सारा सेंटेंस आएगा और उसको पहचानना पड़ेगा। तो इज रानी कमिंग, तो ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव आराम से समझ में आ जाएगा। या जैसे हम बोलते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हैं, इसका हिंदी क्या हो गया? आप लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो क्वेश्चन मार्क देख के हम लोग पहचान जाएंगे कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। अभी ये बनाने में दिक्कत होगा क्योंकि टेंस तो अभी आप लोग पढ़े नहीं है। टेंस पढ़ा है लोग? नहीं पढ़ा है सर। तो टेंस पढ़ेगा सब तब ना मालूम चलेगा हम शुरू में वाट क्यों लिख दिए, आर क्यों लिख दिए यहाँ पे ना। तभी ये सबका तरीका हम बताएंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ सेंटेंस पहचानना सीख रहे हैं, अभी बनाना नहीं सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में इंपरेटिव सेंटेंस। देखो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। देखो आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक सुनते ही दिमाग में हम लोग कुछ आ रहा है, दिमाग में यही आ रहा है आदेश ना। तो आदेश कई तरह का होता है, आदेश 2-3 तरह का होता है। इसमें हम लोग क्या आ जाएगा? कोई ऑर्डर आ जाएगा। क्या आएगा? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है? आदेश। कोई रिक्वेस्ट आ जाए, रिक्वेस्ट मतलब सलाह, अनुरोध। किसी से हम लोग कोई चीज का रिक्वेस्ट करते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट। या इसमें एडवाइस आ जाएगा, एडवाइस मतलब सलाह। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसको सुनते ही हम लोगों को लगे कि ये कोई ऑर्डर है, या सुनते ही हम लोगों को लगे कि ये कोई रिक्वेस्ट है,
या कोई एडवाइस है तो उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखो इंपरेटिव हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसका एग्जाम्पल जो है हम ऊपर लिख रहे हैं, इसको नीचे लिखना है, यहां से लिखने के बाद में तीसरा का एग्जाम्पल यहाँ पे। इंपरेटिव में भी हम लोग क्या बात किए कि या तो ऑर्डर रहेगा या रिक्वेस्ट रहेगा या एडवाइस रहेगा। तुम लोग भी ऐसे अंडरलाइन करेंगे सब ना? हाँ, सिर्फ समझाने के लिए ऐसा करना चाहिए ना कि जितना भांग भूंग करेंगे उतना कर देना है ना, उतना नहीं करना है। तो ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। अब मान लीजिए हम ऐसे बोलते हैं कम हियर, इसका हिंदी क्या हो गया? यहां आओ। तो यहां आओ हम किसी को बोल रहे हो यहां आओ, तो हम ऑर्डर है ना कर रहे हैं, ये ऑर्डर कर रहे हैं यहां आओ, तो इसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा ना। या हम बोलते हैं किसी को सिट डाउन, सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ, तो ये हम ऑर्डर है ना कर रहे हैं कि बैठ जाओ, ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर वाला दोनों सेंटेंस है। तो ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा तो हम लोग इसको पहचान जाएंगे कि ये दोनों हमारा कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव। अभी भले हम लोग को इसका हिंदी समझ में नहीं आया कि हिंदी क्या होगा, तो हिंदी आज नहीं तो कल समझ में आएगा ना, जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा करेगा। और इसका पहचानने का एक और तरीका है कि इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज ये सब नहीं लगा रहेगा, इसके शुरू में कोई वर्ब रहेगा यानी कि वर्ब रहेगा ना। अब देख लो एक ऑर्डर का लिख दिए रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट वाला में दिमाग में रखना है कि प्लीज रहेगा, प्लीज कम, तो इसका मतलब हो गया कि आइए। देखो बहुत बड़ा कहेगा, प्लीज का मतलब तुम लोग के दिमाग में बैठ गया कि कृपया होता है ना, तो प्लीज मैंने कृपया नहीं होता है। प्लीज हम लोग अपना से बड़ों से बात करते हुए लगाते हैं। अगर कोई छोटा है तो उसको हम बोल देंगे कम कम यानी कि आओ, अगर कोई बड़ा है तो उसको बोलेंगे आओ तो अच्छा लगेगा, बड़ा है तो उसको आइए ना बोलेंगे ना। तो इसलिए हम लोग प्लीज लगा देंगे अपना से जब बड़ों से बात करेंगे तो। जैसे ये कलम है, अगर कलम हमको मांगना है किसी अपना से छोटा से तो उसको हम बोल देंगे कि अपना कलम दो। अच्छा बड़ आदमी है तो उसको बोलेंगे अपना कलम दो तो अच्छा लगेगा, बड़ा आदमी को बोलेंगे अपना कलम दीजिए ना, तो बड़ा आदमी है तो दीजिए ना बोलेंगे। तो छोटा से जब हम लोग बात करेंगे तो नॉर्मली बोल सकते हैं गिव मी योर पेन, अपना कलम दो, लेकिन बड़ा आदमी है तो आगे क्या लगाएंगे? प्लीज जरूर लगाएंगे, प्लीज गिव मी योर पेन, अपना कलम दीजिए ना। तो बड़ा आदमी से बात करेंगे तो प्लीज लगाएंगे। और रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग क्या लगाते हैं? प्लीज। तो जिसमें भी प्लीज लगा रहेगा, प्लीज देखते हैं हम लोग समझ जाएंगे कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव। या एडवाइस है तो एडवाइस और ऑर्डर दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता है। जैसे हम बोलते हैं टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इसका मतलब क्या हो गया कि समय पर दवा लो। कोई आदमी बीमार है उसको दवा खाने की हम बात कर रहे हैं, तो किसी को बोल रहे हैं कि समय पे आप दवा खाइए, तो सलाहें ना दे रहे हैं उसको कि उसको ऑर्डर करेंगे गए खाइए किनारे दवाई तो टाइम पर, तो बात मानेगा? मन करेगा तो खाएगा, नहीं मन करेगा नहीं खाएगा। उसको सलाह दे सकते हैं। अगर तुम लोग लेट आते हो तो हम तुम लोग को सलाहें ना देंगे कि आप लोग समय पे आइए, आके ऑर्डर करेंगे हम टाइम पर आओ तुम लोग, तो कहती है कि टाइम पर आएगा, लड़का लेट सेट होवे करेगा, तो उसके लिए तो हम सलाहें देंगे। तो कहीं भी हम लोगों का ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस मिल जाए तो उसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। इतना लिखो सब, दो और है बता देते हैं। अभी इंपरेटिव बताए थे ना, देखो एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा? इसमें मिलेगा हम लोगों को देखने के लिए कोई विश। विश मतलब कामना ना, यानी किसी चीज की हम लोगों को इच्छा हो कि काश ऐसा हो जाता ना, ये सब मिलेगा। कोई विश मिले, या कोई प्रेयर की हम लोग बात करें, प्रार्थना की बात करें, या किसी को सरापने की हम लोग बात करें। कर्स मतलब होता है अभिशाप, यानी कि किसी को श्राप दिया जाता है ना,
तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो जिसमें भी हम लोगों का विश, प्रेयर, कर्स या किसी को हम लोग ब्लेस करते हैं यानी कि आशीर्वाद देते हैं, उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। यानी कि जिस सेंटेंस से हम लोगों को कोई कामना की बोध हो या कोई प्रार्थना की बोध हो या कोई अभिशाप का बोध हो या किसी को ब्लेस का बोध हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं यहां पे, मे गॉड सेव यू, और इसमें ऐसा मार्क्स रहेगा, इसको हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं। तो ऑप्टेटिव में भी यही मार्क रहेगा और इसका शुरुआत मे से होगा ना, मे गॉड सेव यू। इसका मतलब हुआ कि भगवान आपको बचाएं या अल्लाह आपको बचाएं। सब कोई अपना अपना भाषा में बोलता है। तो किसी को अगर हम बोलते हैं कि भगवान आपको बचाए, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना ना कर रहे हैं कि भगवान आपको बचाए, तो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? ऑप्टेटिव। और ऑप्टेटिव का अगर हिंदी क्या लिखा हुआ है? तो साला दिमाग चाट गई मैडम है, वो पढ़ाती है, नहीं उठाते उसका। तो मे गॉड सेव यू यानी कि भगवान आपको बचाए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। अब मान लो किसी को हम बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब हो गया तुम बहुत दिन तक जियो, तुम बहुत दिन तक जियो। अभी तो हिंदी बनाने में दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे हम मे देखेंगे कि शुरू में मे है और लास्ट में यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। या किसी को हम बोल रहे हैं मे ही डाई यानी कि वह मर जाए, तो उसको सरापवे ना कर रहे हैं, तो ना बोलते हैं ना भगवान करे कि मर जाओ आज रात भर में, तो उसको सराप रहे हैं हम लोग ना। तो इससे क्या हम लोग को मिल रहा है? सरापे का ना बोध हो रहा है, मे ही डाई, वो मर जाए, उन्हें मर जाओ। तो इससे भी हम लोगों का सराप का बोध हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव बोलेंगे। या किसी को हम लोग बोलते हैं, कोई आता है प्रणाम सर, तो खुश रहो ना, तो उसको हम लोग आशीर्वाद ना देते हैं, यानी कि बी हैप्पी, खुश रहो, तो वो भी हमारा क्या होगा? ऑप्टेटिव होगा। तो ऑप्टेटिव में हम लोग याद रखेंगे कि यही सब का बात करेंगे। एक और है पांचवा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या रहता है हम लोगों को? इसमें भी यही मार्क रहता है, एक्सक्लामेशन मार्क। इसमें हम लोग अपना सडन फीलिंग को बताते हैं। सडन फीलिंग, सडन माने क्या होता है? अचानक। अब फीलिंग मतलब भाव, यानी कि हम लोग जब अपने अचानक भाव को जब बताएंगे तो उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे मान लो हम लोग कहीं पे घूमने गए, कौन बहुत अच्छा जगह दिख गया, एकदम खूबसूरत, अरे हो देख कितना अच्छा बा, है ना बोलेंगे। या कौन मान लो जा रहा है सब कहीं घूमने, तो औरत लोग का आदत होता है कोनो चीज देखते रे हो देख रे है देख। मान लो कोई औरत है अपने बच्चा को लिए, अरे हो देख कितना सुंदर लड़की है, बिया हो, तो देखते बोलते हैं ना दम से नहीं, तो कितना सुंदर है, तो इसमें थोड़े पूछ रहे हो कितना सुंदर है, बल्कि हम बता रहे हैं कि बहुत सुंदर है। तो एक्सक्लामेशन का जो शुरुआत होगा हाउ और व्हाट से शुरू होता है ना। जैसे हम लोग यहां पे बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितना सुंदर है, वह कितना सुंदर है। तो इसमें हम थोड़े पूछ रहे हैं कि वह कितना सुंदर है, बल्कि हम बता रहे हैं कि बहुत सुंदर है ना। ऐसे ना बोल रहे हो देख रहे कितना सुंदर भी हो ना, कितना सुंदर है, तो कितना सुंदर है का मतलब कि बहुत सुंदर है ना। जैसे हम बोलते हैं व्हाट अ बिग स्नेक,
कितना बड़ा सांप, मान लो रास्ता में जाने को बड़ी बड़का सांप, रे हो देख कितना बड़का सांप, तो अचानक से ना बोल रहे हैं, देखते ही इसे जल्दी खींचेंगे, रे कितना बड़ा सांप आगे ले जाएगा, मैंने अचानक से रिएक्ट करेंगे हम लोग। तो व्हाट अ बिग स्नेक, यानी कि कितना बड़ा सांप। तो इसमें हम नहीं पूछ रहे हैं कितना बड़ा सांप, बल्कि ये बता रहे कि सांप जो है बहुत बड़ा है। तो वाट और हाउस से शुरू होगा, लास्ट में ये मार्क रहेगा एक्सक्लामेशन। तो देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कौन सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी है। मान लो हम लोग पानी पी रहे हैं, हाउ कोल्ड, कितना ठंडा, कितना ठंडा हुआ, तो थोड़े ना नाप के बताएगा कि कितना डिग्री सेल्सियस ठंडा है। तो हम लोग बल्कि ये बताना चाह रहे हैं कि पानी जो है बहुत ठंडा है। तो आ जाएगा समझ में एक्सक्लामेटरी। इस तरह वाट हाउस से रहेगा और ये एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा। चलो ठीक है, नोट करो सबको।